साथियों, जैसा कि आपको पता है कि WBTGT का ऑफिशियली वह डेट जिसका काफी इंतजार था आप लोगों को कि मेरा डीवी कब होगा, तो अब सब अपना अपना डीवी डेट देख रहे होंगे। लेकिन उसके नीचे जो डॉक्यूमेंट लिस्ट लिखा हुआ है उसमें कुछ कंफ्यूजन है आप सभी को। ओके, तो उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करके, साहित्य सहचर ऐप है हमारा, वो डाउनलोड करके इंटरव्यू बैच से जुड़ सकते हैं। अदर साथी या हिंदी के साथी चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो साहित्य सहचर नाम से है उससे भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। जिन्हें नहीं पता है WBSSC का ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, कहाँ देख सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है, वो देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो ये रहा, ये आप देख पा रहे हैं हिंदी के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 150 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए वही हिंदी के साथी हैं। ओके, तो देखिए इनका डेट है 7 अप्रैल 2026 को। वेरिफिकेशन टाइम आप देख पा रहे हैं कि 2:30 बजे है। बोर्ड भी दे दिया गया है और कहाँ जाना है तो WB रीजनल स्कूल सर्विस कमीशन नॉर्दर्न रीजन है ना, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हॉस्टल ग्राउंड है ना, मकदमपुर मालदा। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे से एड्रेस दे दिया गया है। ठीक, और क्या क्या ले जाना है देखिए, क्या क्या ले जाना है। आपको ओरिजिनल कॉपी भी लेना है और साथ ही साथ एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का भी लेना है। ये बात तो समझ रहे हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फॉर्म फिलअप किए थे वो चाहिए, और इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर क्या है तो यही आपका इंटीमेशन लेटर है। ठीक है, साथ ही साथ वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कुछ भी ले जा सकते हैं। एनी ऑफ अबव लिखा हुआ है। माध्यमिक का या तो एडमिट कार्ड ले जाइए या फिर सर्टिफिकेट ले जाइए। अदर स्टेट के जो भी साथी हैं उनके पास हमें पता है कि एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप आराम से अपना सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं 10th वाला। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ये केवल और केवल आपको बंगाल के साथियों को ही ले जाना है। वैलिड EWS क्लास का कास्ट सर्टिफिकेट है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल से जारी हुआ हो। और EWS यदि आप हैं तो आपको फिनेंशियल ईयर 2024-25 का भी ले जाना पड़ेगा EWS सर्टिफिकेट, और 25-26 का भी ले जाना पड़ेगा। ओके, ये ख्याल रखिएगा। PH है तो भाई PH सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन स्कोर आपको दिखाना है, मार्कशीट, और उस पर लिखा होना, यदि आपका CGPA में है तो वहाँ कन्वर्जन रूल जो है परसेंटेज में चेंज करने का वो लिखा होना चाहिए। तो पीछे लिखा रहता है तो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ साथी हैं जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर दिया गया है मार्क्स, तो आप PG का सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे अपना, और कन्वर्जन रूल वहाँ होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एनसीटी अप्रूवल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। देखिए दो तरीके से, या तो आप एनसीटी ओटीपी आरएमएस से बना लिए होंगे, जो कि बेस्ट ऑप्शन आपके पास था। मैंने बार बार आपको कहा कि वो बना लीजिए। यदि आप नहीं बनाए तो अभी भी कोशिश करिए बन जाए। यदि नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आपके कॉलेज के पास अप्रूवल लेटर होगा। जब कॉलेज को अप्रूवल मिला होगा तो वो लेटर होगा, तो आप वो कॉलेज से मांग सकते हैं। साथ ही साथ एनसीटी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो जहाँ से भी आपको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ ओटीपी आरएमएस बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। बाकी जो पुराने कैंडिडेट हैं जिनको एक्सपीरियंस का मिला है तो वो अपना वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए ऑल द अबव डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन इशूड बिफोर 21/7/2025। ये देख लीजिएगा 21/7/2025 से पहले जारी हो। ओके, यदि आप कंटिन्यूशन में बनवाए हैं तो वो भी लेटर जारी होना चाहिए 21/7/2025 से पहले का ही। कुछ लोग वही जैसे EWS सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट होता है कंटिन्यूशन में बनाते हैं, है ना, तो वो लेटर आप यदि नहीं बनाए तो कम से कम आपके पास वो लेटर होना चाहिए। ओके, और वो भी 21/7/2025 वाला। ठीक है, उसके बाद इंटीमेशन लेटर, तो यही आपका इंटीमेशन लेटर है। वही जो है आपका, हाँ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ बोथ साइड का फोटोकॉपी होना चाहिए, ये चीज लिखा हुआ है। यदि दोनों साइड है तो ठीक है, नहीं तो एक साइड वाला आप एक साइड ही ले जाएंगे, दोनों साइड थोड़ी नहीं ले जाएंगे फिर। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए जिस पर अपना साइन कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड वही होता है। हाँ, यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो भाई देख लीजिएगा आपको क्या क्या ले जाना है। UGC का लेटर उनके पास रहता है। ओके, वो देख लीजिएगा। हम्म
और ये डिस्टेंस मोड वाले के लिए मुख्य रूप से ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यही सब है। उसके बाद इन केस ऑफ कैंडिडेट टू अटेंड वेरिफिकेशन इन वायरल रीजन लाइक हॉस्पिटलाइजेशन ही रिप्रेजेंटेटिव हु शुड कैरी। ओके, हाँ, कुछ साथी हैं यदि आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो किसी को भेज भी सकते हैं। देखिए, अनअवॉइडेबल रीजन, जैसे बहुतों का एग्जाम है, ओके, तो भाई इस पॉइंट का यूज करके आप चाहें तो भेज सकते हैं। ही सी मे सेंड अ रिप्रेजेंटेटिव हु शुड कैरी, है ना, डली इशूड ऑथराइजेशन लेटर साइंड बाय द कैंडिडेट वेयर इन द सिग्नेचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज अटेस्टेड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑथराइज पर्सन इशूड बाय गवर्नमेंट, वही आईडी कार्ड अपना लेकर के जाएंगे। ऑल द रिलेवेंट आइटम मेंशन। तो देखिए भाई, आप नहीं जा सकते हैं किसी वजह से, तो आप अपने किसी दूसरे को भी भेज सकते हैं, लेकिन वही है, हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो संभवतः मुझे जहाँ तक लगता है कि केवीएस का जिनका पढ़ रहा है वो भी इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। ओके, यदि संभव हो तो भाई वेबसाइट पर इनका नंबर दिया हो, उनसे बात कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो सेम हिंदी के ही कैंडिडेट हैं, इनका देखिए 8/4 को है। ओके, तो आप यदि हिंदी के कैंडिडेट है तो भाई ऐप डाउनलोड करके इंटरव्यू से जुड़ सकते हैं। 150 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं, तो आपको भी जुड़ जाना चाहिए। ओके, बाकी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा।